हेलो एवरीवन, मैं हूँ इशिका और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। इस छोटे से वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि मैं सब कुछ समझाने वाली हूँ बिल्कुल एग्ज़ाम रेडी फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, तो पहले हम रिकॉल कर लेते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता था। तो डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डेटा सो दैट इट कैन बी एक्सेस्ड एंड प्रोसेस्ड एफिशिएंटली। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स को मेजरली पहले तो दो में क्लासिफाई करा गया है। सबसे पहला हम कहते हैं प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अब प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, पॉइंट्स में फटाफट समझ लेते हैं। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर सिंपली आप समझो कि जो भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा टाइप्स क्या, जो कि टाइप ऑफ डेटा बताते हैं, जैसे कि वो नंबर है, स्ट्रिंग है ना, या फिर कुछ और है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं बेसिक डेटा टाइप्स, बेसिक डेटा टाइप्स। एंड इसके अंदर वेरिएबल जो है वो स्टोर करता है क्या, सिंगल वैल्यू। अब इसके क्या टाइप्स होते हैं, यानी कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर और क्या क्या चीज़ें आती है। इसके भी 4 टाइप्स होते हैं ना, कि बेसिकली ये इंक्लूड क्या करता है। तो सबसे पहला तो होता है इसका इंट। इंट हम सब ने सुना है, राइट। इंटीजर होता है जिसके अंदर क्या होता है, इंटीजर का अगर एक एग्जांपल ले लूँ मैं तो वो हो जाएगा इंट कोई भी वेरिएबल a इक्वल्स टू 10। ये हो गया इंट, यानी कि इंट के अंदर क्या हो रहा है, इंट के अंदर सारे होल नंबर्स को आप इंक्लूड कर रहे हो। ठीक है, तो वो इंटीजर डेटा टाइप हो गया। सेकेंडली आप हमारा होता है फ्लोट। फ्लोट का एग्जाम्पल लें तो जैसे कि फ्लोट वेरिएबल लिया f और हमने लिखा 10.2, तो जहाँ डेसिमल वैल्यूज़ आ जाती है वो फ्लोट बन जाता है। फिर थर्ड आता है कैर, यानी कि करेक्टर स्टोर करने वाले वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल आपने लिखा कैर वेरिएबल का नेम और फिर आगे आपने लिखा कोई भी एक कैरेक्टर विद इन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स, तो मैंने लिख दिया a। तो ये एग्जांपल हो गया कैर का। फिर उसके बाद में आता है फोर्थ वाला, दैट इज बुलियन। तो बुलियन के लिए आप क्या लिखते हो, बूल, और फिर उसका कोई भी वेरिएबल नेम, जैसे कि मैंने लिख लिया फ्लैग, इक्वल्स टू, इसके अंदर हम वैल्यूज़ डालते हैं ट्रू या फिर फॉल्स। बस ये 2 ही वैल्यूज़ आती है बुलियन के अंदर। तो इस तरीके से ये पूरा प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को आप डिफाइन कर सकते हो। देखो इन चारों के अंदर ही जो है सिंगल सिंगल वैल्यूज़ आप स्टोर कर सकते हो, आप मल्टीपल वैल्यूज़ एक वेरिएबल के अंदर नहीं डाल सकते हैं। तो वो खासियत है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स की। अब आते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स, तो ये बिल्कुल अपोजिट होते हैं प्रिमिटिव वाले से। यानी कि सबसे पहला तो ये अलाउ करते हैं फॉर कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस, और दूसरी बात है कि ये मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़। अब नॉन प्रिमिटिव के भी एग्जांपल्स हैं इसके अंदर। मेन जो कि हम इस चैप्टर के अंदर पूरा प्रॉपर कवर करने वाले हैं वो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स पे ही बिल्कुल बेस्ड होने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या है। लेकिन देखो नॉन प्रिमिटिव भी जो है वो थोड़ा फर्दरली डिवाइडेड है आगे भी। नॉन प्रिमिटिव के भी टाइप्स होते हैं 2। सबसे पहला टाइप होता है लीनियर और दूसरा टाइप होता है नॉन लीनियर। लीनियर और सेकंड है नॉन लीनियर। अब ये लीनियर और नॉन लीनियर क्या है, लीनियर वो होता है जो कि अपने अंदर डेटा को एक सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर स्टोर करता है। कैसे स्टोर करता है डेटा को, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर डेटा को स्टोर करके रखता है। और वही नॉन लीनियर की बात करें तो डेटा या तो इसके अंदर हायरार्किकल फॉर्म में स्टोर होता है या फिर कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं इसके अंदर।
बस इतनी ही बात होती है लीनियर और नॉन लीनियर के अंदर भी। अब इनके भी टाइप्स होते हैं। लीनियर में क्या क्या आते हैं, वो जो सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर हैं सारे डेटा स्ट्रक्चर्स, क्या है उनके टाइप्स। सबसे पहला टाइप आता है एरे। एरे हम सब ने देखा है, पढ़ा होगा, बेसिक नहीं पढ़ा होगा तो ये समझ लो कि इसको एक एरे का रिप्रेजेंटेशन मान लो, सिंपल, ठीक है, जिसके अंदर इंडेक्सेस होते हैं 0 1 2 3 ऐसे करके एंड एरे मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करा सकता है, ठीक है। दूसरा आता है स्टैक और तीसरा आता है क्यू एंड उसके बाद फोर्थ आता है लिंक लिस्ट। एंड एक लास्ट है लीनियर वाले के अंदर जिसको कहते हैं हम स्ट्रिंग। इन सब के बारे में हम धीरे धीरे डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, एक एक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर आगे की वीडियोस में। लेकिन अभी अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स तो इतना अभी प्ले सफिशिएंट है। अब देखो आगे, ये तो बात हो गई लीनियर की कि जिनके अंदर एक ही वेरिएबल नेम के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हो। अब बात करते हैं नॉन लीनियर वाले, यानी कि नॉन लीनियर के अंदर जहाँ सीक्वेंशियल ऑर्डर नहीं होगा, या तो हायरार्किकल फॉर्म में या फिर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना के आपने डेटा को स्टोर कर रखा है। तो वो कौन से हो सकते हैं, उनमें सिंपल है, दो चीज़ें हो सकती है उनमें, या तो ट्रीज़ होंगे या फिर ग्राफ्स होंगे, या तो ट्रीज़ होंगे या फिर ग्राफ्स होंगे। सिंपल। अच्छा, अब ट्रीज़ का फॉर्मेट कैसा होता है, ये हो गए ट्रीज़। ग्राफ्स कैसे हो सकते हैं, ए बी सी डी, ऐसे 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 और ऐसे। तो ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो सकता है। तो ये हो गया पूरा प्रॉपर कि डेटा स्ट्रक्चर्स का क्या क्लासिफिकेशन होता है। तो फटाफट देख लेते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स जो है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में डिवाइडेड होते हैं। प्रिमिटिव यानी कि जिनके अंदर बेसिक डेटा टाइप्स आते हों वो, और वेरिएबल्स जिनके अंदर सिंगल वैल्यूज़ ही आप स्टोर कर सकते हो। कौन कौन से हो गए, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैर हो गया, बुलियन हो गया। फिर आते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स पे। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर जो मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं मेजरली, और इनमें भी क्लासिफिकेशन है नॉन प्रिमिटिव का भी, लीनियर या नॉन लीनियर। लीनियर वो जिसके अंदर डेटा सीक्वेंशियल ऑर्डर में स्टोर्ड है, नॉन लीनियर जिसके अंदर डेटा हायरार्किकल या फिर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर्ड है, ठीक है। फिर उसके अलावा में लीनियर के टाइप्स की बात करें तो लीनियर में जो एक सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर स्टोर्ड रहता है वो क्या क्या आते हैं, एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट और स्ट्रिंग। नॉन लीनियर के अंदर क्या क्या आते हैं, ट्रीज और ग्राफ्स, यानी कि थोड़ा हायरार्किकल फॉर्मेट है ना, ऊबड़ खाबड़ सा है, तो नॉन लीनियर में आ गया। अच्छा, अब इसके अंदर एक पॉइंट और आता है, यहाँ क्लासिफिकेशन इसका ख़त्म नहीं होता है, एक पार्ट और बचता है क्लासिफिकेशन का, यानी कि डेटा स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी बिहेवियर। मेमोरी बिहेवियर के बेसिस पे भी इसको क्लासिफाई करा गया है। किन दो पार्ट्स में करा गया है, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक और डायनामिक क्या है, सिंपल से समझ लो। देखो ये पॉइंट छोड़ के मत आना, ऐसे सब लोग, बहुत बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमें ना बिल्कुल वही प्रिपरेशन करनी है कि जहाँ हमारे मार्क्स बिल्कुल भी ना कट सकें। तो स्टैटिक के अंदर क्या क्या, स्टैटिक की क्या खासियत है पहले ये जानो। स्टैटिक के अंदर मेमोरी एलोकेशन कंपाइल टाइम पे हो जाता है, यानी कि जहाँ हमें पता है कि जो वेरिएबल का साइज़ है पहले से कितना होगा, ये हमें ऑलरेडी पहले से पता होता है। डायनामिक के अंदर जो साइज़ है वो रन टाइम पे
बताया जाता है, यानी कि मेमोरी एलोकेशन रन टाइम पे होता है। इसके अंदर स्टैटिक का एग्जांपल सिंपल हो सकता है एरेज, ठीक है। डायनामिक का एग्जांपल हो सकता है लिंक लिस्ट। अब ये लिंक लिस्ट क्या होता है सब जानेंगे आगे, लेकिन अभी के लिए इतना जान के रखो। अब एक फाइनल रिवीजन और हम कर लेते हैं इस चीज़ का कि एग्ज़ाम में किस तरीके का क्वेश्चन आता है। एग्ज़ाम में इस पे एक अच्छा खासा लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है 15 से 20 मार्क्स का, जिसमें आपसे पूछेगा कि टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स बताओ या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करो। तो आपको कैसे करना है, फॉर्मेट समझो। सबसे पहला आपका फॉर्मेट होना चाहिए, ये नोट डाउन कर लेना, फॉर्मेट होना चाहिए कि जब आप पहले लिखो डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ डीएस, फिर आप उसके बाद में बताओगे कि किन किन बेसिस पे क्लासिफाइड है। तो 3 बेसिस पे क्लासिफाइड है डेटा स्ट्रक्चर, है ना, 3 बेसिस पे क्लासिफाइड है। और वो 3 बेसिस क्या क्या हैं? वो 3 बेसिस, सबसे पहला बेस है प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, दूसरा टाइप है लीनियर एंड नॉन लीनियर, और तीसरा टाइप है स्टैटिक एंड डायनामिक। ये 3 हेडिंग अगर एग्जामिनर को दिख गई ना, उसको कोई मौका नहीं मिलेगा आपके मार्क्स काटने का। ये 3 बता दिए ऐसे करके। अब आप चलोगे ए पॉइंट, जिसमें आप लिखोगे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। अच्छा, इससे भी पहले इसको हटाते हैं अपन। इससे भी पहले हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे यहाँ पे डायग्राम, जो अभी हम पीछे बना के आए ना पिछले वाले पेज पे। डेटा स्ट्रक्चर लिखा, फिर उसके 2 टाइप्स बताए, फिर उनके भी टाइप्स बताए तो वो वाला डायग्राम हम बना के आएंगे पूरा। फिर उसके बाद आप हेडिंग डालोगे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हेडिंग डाली, उसके आगे लिखोगे उसकी डेफिनेशन, ठीक है, उसके आगे लिखोगे उसकी डेफिनेशन। उसके अंदर पहला डालोगे इंटीजर के बारे में बताओगे कि ये होते हैं होल नंबर्स वाले। इसका लिखोगे कोड एग्जाम्पल हेडिंग डाल के, जिसके अंदर आप इसका एक सिंपल एग्जाम्पल डाल दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड आप इसका बताओगे कैर, फिर सिमिलरली इसका कोड एग्जाम्पल दे दोगे। थर्ड आप बताओगे फ्लोट, सेम, एंड फोर्थ बताओगे आप बुलियन। और इनके भी आप कोड एग्जाम्पल्स होंगे। कोड एग्जाम्पल्स सबके देने हैं जहाँ जहाँ पॉसिबल है, और इन सब के कोड एग्जाम्पल्स देना सिंगल लाइन के अंदर बहुत इजी काम है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में अब आप आओगे नेक्स्ट हेडिंग पे, जो कि होगी नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। बी लिखोगे आप नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, उसकी लिखोगे डेफिनेशन, क्या होते हैं, अभी हमने पढ़ा क्या होते हैं। फिर उसके बाद आप उसके टाइप्स लिखोगे। टाइप्स के अंदर आप इसी में ही इंक्लूड करोगे B.1 ऐसे करके बताना लीनियर, उसकी डेफिनेशन, है ना, और फिर उसके टाइप्स में 1 करके लिखना पहले एरे, फिर 2 पे लिखना स्टैक, सिमिलरली क्यू, लिंक लिस्ट, एंड 5th स्ट्रिंग्स। फिर सी करके हेडिंग डालोगे, जिसमें आप लिखोगे नॉन लीनियर के अंदर पहले उसकी डेफिनेशन लिखोगे छोटी सी, उसके बाद में उसके टाइप्स बताओगे। नॉन लीनियर के अंदर ट्रीज थे और सेकंड क्या था, ग्राफ्स। बस सफिशिएंट है। अगर ये पूरा फॉर्मेट फॉलो कर लिया ना, कोई चांस नहीं है एग्जामिनर नंबर काट सके, अगर आपने एकदम सही कंटेंट डाला है, सही फॉर्मेट लिखा है और हैंड राइटिंग बढ़िया है। तो पसंद आया वीडियो तो सब्सक्राइब कर लेना और आगे भी ऐसे पार्ट्स को फॉलो कर लो। बाय।